नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का काउंटडाउन। मैं हूं आनंद विजय सिंह। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए अब वोटिंग कल होनी है और इसके साथ ही चुनावी नतीजों के फैसले का दिन भी करीब आ गया है। 4 जून को मतगणना होगी। आखिरी चरण के मतदान के साथ ही पार्टियां सीटों का हिसाब किताब लगाने में जुट जाती हैं और मंथन का दौर भी शुरू हो जाता है। चुनाव के दौरान अपनी जीत के दावों से अलग पार्टियों का अपना स्टैटिस्टिक्स होता है और उसकी बुनियाद पर उस पर विचार विमर्श होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की परेशानी इस मामले में थोड़ी अलग है। उसके लिए नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर आम सहमति बनाने की चुनौती है। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के पक्ष में है और इसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, मगर उसे पहला झटका तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने दे दिया है। हालांकि इस बार उनका बहाना थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इशारा बेहद साफ है कि नतीजा आने के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि कौन बनेगा पीएम पद का दावेदार। मतदान के पूरा होने के साथ ही इंडिया गठबंधन की मुश्किलें शुरू हो गई हैं और इसी पर पेश है हमारी आज की यह खास पेशकश काउंटडाउन। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। आखिरी चरण का मतदान राजनीतिक दलों में घमासान। आपसे नहीं हो पाएगा। पार्टियों में शुरू हुआ मंथन, इंडिया गठबंधन का कथन। जीत के दावों की गर्माहट, इंडी गठबंधन में फूट की आहट। कांग्रेस की बड़ी तैयारी, एकजुटता प्रदर्शन की बारी। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बेहद ही दिलचस्प है। बीते चरणों के चुनाव में जिस तरह से मतदान हुआ है उसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी बहुमत को हासिल करने का दावा पेश कर रहा है। जीत के दावों के बावजूद इंडिया गठबंधन की मुश्किलें अपनी जगह पर बरकरार है और ये इसी का नतीजा है कि नतीजों का इंतजार किए बगैर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए आखिरी चरण के मतदान के दिन ही मीटिंग रखने का फैसला किया है। दरअसल कांग्रेस गठबंधन के घटक दलों को मंच पर लाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है और इस बात को साबित करना चाहता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस के लिए यह मीटिंग बेहद ही मुश्किल साबित होने वाली है और वो इसलिए कि फिलहाल गठबंधन के घटक दल के लीडर पीएम पद की दावेदारी पर सहमति बनाने के बजाय चुनावी नतीजों में नफे नुकसान पर बातचीत करने से आगे बढ़ने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव मंथन और प्रदर्शन। आखिरी चरण के चुनाव का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोकसभा की बची हुई 57 सीटों का सवाल अहम है और इसके लिए सियासी नूरा कुश्ती चरम पर है। एक एक सीट को लेकर राजनीतिक दलों का अपना समीकरण है और उसे साध कर अपनी जीत के लक्ष्य पर नजरें टिकी हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। बीते चरणों के मतदान के आधार पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुमत हासिल करने का दावा किया जा रहा है और हाई चुनावी पारे के बीच
इंडिया गठबंधन ने एकजुटता को प्रदर्शित करने का फैसला किया है। अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन का मूड अलग अलग रहा। ज्यादातर राज्यों में इसकी एकजुटता नहीं दिखी। अब जब चुनाव नतीजों की तरफ आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कितनी मजबूत है। चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। जाहिर है कि मतदान के बीच गठबंधन की मीटिंग का मतलब चुनावी नतीजों पर तो मंथन कतई नहीं है, क्योंकि आमतौर पर नतीजों को लेकर मंथन नतीजे आने के बाद ही होते हैं। मतदान के दिन मीटिंग का फैसला महज चर्चा और समीक्षा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इस लिहाज से 1 जून को आखिरी चरण के मतदान का दिन कांग्रेस नेतृत्व के लिए अग्नि परीक्षा का दिन भी साबित होने वाला है। इंडिया गठबंधन की दिक्कत यह है कि इसमें नेतृत्व का सबसे बड़ा संकट है। अलग अलग घटक दलों में लीडरशिप पर अभी तक सहमति नहीं है और सभी दल अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत बताने में जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बेहाल है। चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर गठबंधन के लिए ही चुनौतियां पेश की हैं। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अलग अलग राज्यों में अपनी सुविधा के अनुसार उम्मीदवार खड़े करके यह जता दिया कि चुनाव में वो साथ साथ नहीं है। मतलब साफ था कि नतीजों में किसे कितनी सीटें मिलती हैं वो इस बात को तय करेगी कि किसकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी। नतीजों का दिन करीब है और इसीलिए कांग्रेस उससे पहले उन संभावनाओं को तलाश रही है जिसकी बुनियाद पर वो राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग से पहले ही घटक दलों को यह इशारा कर दिया है कि गठबंधन के नेतृत्व की कमान पार्टी अपने हाथ में ही रखेगी। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन बेहाल। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को लेकर कई तरह की अड़चनें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में आखिरी दिन तक सहमति नहीं बन पाई और गठबंधन के दलों ने अलग अलग राज्यों में अपनी डफली अपना राग की तर्ज पर पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, कई सीटों पर तो इंडिया गठबंधन के नेता ही एक दूसरे के लिए चुनौती बने। केरल के वायनाड में गठबंधन में शामिल कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का रिश्ता कहीं पास कहीं दूर जैसा ही रहा। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा और गुजरात में दोनों दल पास हैं तो पंजाब में दूर। 5 राज्यों में गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे इंडिया ब्लॉक के ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटक पंजाब में प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर हैं और इसकी अवधि भी 1 जून को ही पूरी हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करने से खारिज कर दिया है। केरल में लेफ्ट पार्टियों ने अलग ताल ठोक दी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने एकला चलो का नारा बुलंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी अकेले चुनाव मैदान में उतर गई। मतदान के दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाने की हड़बड़ी असल में कांग्रेस नेतृत्व की मजबूरी है। दरअसल निर्णय लेने में देरी करने का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है और इसी वजह से वो इस बार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस के ढीले ढाले रवैये के चलते ही नीतीश कुमार का उससे मोहभंग हो गया और वो सही मौका देखकर एनडीए में शामिल हो गए।
चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस निर्णय लेने में देर करती रही और आखिरी तारीख तक मामला अटका रहा। कुछ राज्यों और अहम सीटों पर गठबंधन के घटक दलों को एक दूसरे की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अब चुनाव के साथ ही कांग्रेस की नई जंग शुरू हो गई है। अब नई जंग। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर गठबंधन को लेकर ढीला ढाला रवैया अपनाने का आरोप लगता रहा है। गठबंधन की मीटिंग बुलाने की मांग को नजरअंदाज किए जाने से कांग्रेस की ये इमेज बनी और अब जब चुनावी नतीजे की घड़ी करीब आ गई तो कांग्रेस अब उस इमेज को तोड़कर अपनी नई इमेज पेश करना चाहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत दूसरे राज्यों की विधानसभा चुनाव के दरमियान कोई बैठक नहीं बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस को घेरने का सिलसिला चलता रहा। सीट शेयरिंग के मामले में सुस्त चाल पर सवाल उठते रहे। लोकसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख करीब आने तक महाराष्ट्र से बिहार तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों में बैठकों का दौर ही चलता रहा। चुनाव पूरे होते होते कांग्रेस अपनी इस इमेज को तोड़ते हुए राजनीतिक दलों की तलखी को दूर करना चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस की ये कोशिश भी होगी कि वो तमाम पार्टियों को इस बात के लिए राजी करें कि वो उसके नेतृत्व को स्वीकार करें। मगर जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद बेहद ही कम है कि कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने पर आम सहमति बन सके। अंतिम चरण का प्रचार थमने से पहले ही बैठक के लिए घटक दलों के नेताओं को न्योता भेज खड़गे ने ये संदेश दिया है कि गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस ही रहेगी। इंडिया गठबंधन के घटक दलों में से अहम तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने इस कथित महा मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया है। इसकी उन्होंने वजह भी बताई है, मगर असल बात यह है कि वो चुनावी नतीजों से पहले किसी भी तरह के फैसले पर पहुंचना नहीं चाहती हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता पहले ही ये कह चुके हैं कि पीएम पद के तौर पर ममता बनर्जी सबसे सशक्त दावेदार हैं और इसीलिए इस मीटिंग से उनकी दूरी को इस नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि चुनावी नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। लिहाजा इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच की तलखी को दूर करना फिलहाल कांग्रेस के लिए संभव नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव के हर चरण बेहद ही खास रहे। चुनावी अगर चरणों की बात करें, शुरुआती चरणों में चुनाव एक तरफा नजर आ रहा था, मगर 2 चरणों के बाद माहौल में सियासी गर्माहट पैदा होती चली गई। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बीजेपी की आक्रामकता ने विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी, लेकिन बाद के चरणों में विपक्षी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को बचाव की मुद्रा में ला दिया। आरक्षण और संविधान पर एक नया नैरेटिव सेट करके विपक्षी गठबंधन ने वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। आरक्षित वर्ग के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाना विपक्षी गठबंधन का मकसद था। इसका चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा यह देखा जाना अभी बाकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बदले सियासी समीकरणों के आधार पर अपनी जीत का दावा पेश करना शुरू कर दिया है और दावों की ही बुनियाद पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के घटक दलों का भरोसा जीतने की कोशिश में है। जीत का सवाल। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प रहा है। हर चरण के साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। हर बीतते चरण के साथ सियासी पारा बढ़ता चला गया और अपनी जीत को यकीनी बनाने में साम दंड भेद की नीति अपनाई गई। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा और इसी के तहत उत्तर भारतीय राज्यों से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों पर फोकस रखा। बीजेपी ने एक एक सीट का हिसाब रखते हुए अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक सफल भी रही। कांग्रेस के लिए जहां दक्षिण भारतीय राज्यों को सेफ माना जा रहा था, मगर वहां पर भी उसकी मुश्किलों को बढ़ाती हुई बीजेपी नजर आई। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा परेशानी का सबब बना रहा। बाद में इंडिया गठबंधन ने भी प्रचार अभियान में धार देना शुरू किया। आरक्षण और संविधान को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की।
131 रिजर्व लोकसभा सीटों के साथ ही देश के अलग अलग सीटों पर अहम रोल अदा करने वाले SC और ST को अपने पाले में करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में जवाबी मुद्रा में ला दिया। वोटों के ध्रुवीकरण की कांग्रेस की नीति का कितना असर नतीजों पर पड़ेगा, इसका पता तो नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। मगर बदले सियासी समीकरण को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने भी बाकायदा अपनी जीत का दावा पेश कर दिया। इंडिया गठबंधन बहुमत से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। आखिरी चरण की 57 सीटों पर भी वो कई सीटों पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद अगर सरकार बनाने की संभावनाएं बनती हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पहले से ही उसके लिए तैयार रहना चाहती है। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के हिस्से आई सीटें अगर बहुमत तक न पहुंच रही हों और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए भी जादुई आंकड़े से पीछे रह जाए, तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए नए सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे दलों और नेताओं को चिन्हित करने की रणनीति भी होगी जो सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। गठबंधन के घटक दलों की किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों में इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की है और वो पहले की तरह इस बार भी मीटिंग में शामिल नहीं हो रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी का अपना अलग राजनीतिक दृष्टिकोण है और वो अपने लिए सेफ पैसेज देख रही हैं। इसी का नतीजा है कि उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन का बाहर से समर्थन करेंगी। मतलब बेहद साफ है कि वो एनडीए के लिए भी संभावनाएं बचाकर रखना चाहती हैं। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। जाहिर सी बात है कि नतीजों में किसे कितनी सीटें मिलती हैं, यह देखने के बाद असली घमासान शुरू होगा। इंडिया गठबंधन की मुश्किल, कांग्रेस की कोशिश पीएम फेस को लेकर है। कांग्रेस जानना चाहती है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल दूसरे विपक्षी दल इस बारे में क्या सोचते हैं। उसकी कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह से राहुल गांधी के नाम पर आम सहमति बना सके, मगर ये इतना आसान साबित नहीं होने वाला है। इंडिया ब्लॉक अगर अपने दावे के मुताबिक सरकार बनाने के लिए बहुमत पा भी जाता है, तो पीएम पद के लिए घमासान तय है। ममता बनर्जी का कांग्रेस के प्रति रवैया पश्चिम बंगाल में दिख चुका है। बंगाल की सभी संसदीय सीटों पर ममता ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी उसमें शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन देगी। ममता दो नावों की सवारी कर रही हैं। ममता बनर्जी अपने लिए सारी संभावनाओं को खुला रखना चाहती हैं। मसलन अगर इंडिया गठबंधन से उनका मोह भंग होता है तो वो अपने लिए एनडीए में भी संभावनाएं तलाश सकती हैं। दरअसल वो पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं और मौजूदा हालात में वो जिस तरह सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंसी हुई हैं, वैसे में निश्चित ही अपना हित देखेंगी। गठबंधन के शामिल दलों में ममता बनर्जी का दावा दूसरी पार्टियों के नेताओं के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। ममता ने चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की आखिरी बैठक में पीएम के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। खड़गे ने भी पटना दौरे में हाल ही में कहा था कि इंडिया ब्लॉक आपस में विचार विमर्श कर पीएम के नाम पर सहमति बनाएगा। ममता बनर्जी के साथ ही अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी हैं और वो चुनावी नतीजों के बाद अपनी दावेदारी को पुख्ता करने की रणनीति पर अमल कर रहे हैं। यूपी और बिहार में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के दावे के मुताबिक सीटें मिलती हैं तो उस हालत में दोनों ही केंद्र में अपने लिए बड़ी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे और उन्हें मनाना भी कांग्रेस के लिए आसान साबित नहीं होने वाला है। मोदी जी अगर इतना दौरा कर रहे हैं पूरे देश में और सबसे ज्यादा अगर दौरा कर रहे हैं तो बिहार में, तो आपने 10 वर्षों तक काम किया होता तो इतने दौरे और इतना रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ती। अब पटना में 2 रातें आप बिता चुके हैं और फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, स्पेशल पैकेज नहीं मिला, बिहार का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। अभी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हुआ है। संभावित दावों के हिसाब से विचार विमर्श होना है और ये देखा जाना बाकी है कि नतीजा आने से पहले इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाता है या नहीं। जिस तरह सीटों को लेकर बवाल मचा और नतीजों को लेकर अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं, उस हिसाब से इस बात की संभावना
बेहद ही कम है कि कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों का हिसाब थोड़ा अलग है। इस बार बीजेपी बड़ी जीत का लक्ष्य रखी है और यह उसकी एक एक सीट के आकलन पर बेस्ड है। दक्षिण भारतीय राज्यों से बीजेपी को चौंकाने वाले नतीजे की उम्मीद है और ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को अब तक ऑक्सीजन मिलता रहा। उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी सशक्त है और ऐसे में विपक्षी गठबंधन की जीत के दावों पर सवालिया निशान लगा है। इसके बावजूद कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और वो नतीजों से पहले इस बात की पुष्टि करना चाहती है कि अगर किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो पीएम की कुर्सी पर राहुल गांधी को बैठने का मौका मिल जाए। तो आज की हमारी खास पेशकश 24 का काउंटडाउन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।